कि तालिबान ने कोई ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान नहीं किया। ईजी हो जाएं बिल्कुल सारे लोग। और ग़ज़वा-ए हिंद एक अटल हकीकत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तो जब वो वक्त आएगा तो हम सारे उसको लड़ेंगे, उसका मजाक ना बनाएं मेहरबानी करके, और उसके ऊपर सेलिब्रेशन ना शुरू कर दें लोग। इस वक्त आप बड़ी मुश्किल से फैटअप के अंदर से निकल रहे हैं, आप ब्लैक लिस्ट होने से बच रहे हैं। तालिबान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम जा रहे हैं वहाँ पे जाके कोई ग़ज़वा-ए हिंद हमने शुरू कर दिया है। ग़ज़वा-ए हिंद एक अटल हकीकत है, जब उसका वक्त आएगा अल्लाह ताला करे हमारी ज़िंदगी में हम उसके अंदर शामिल हो जाएं। हम नहीं हुए तो हमारे बच्चे अगर उस वक्त मौजूद हुए तो वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन मामला बड़ा सादा और साफ है। इस वक्त भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और पिछले 3 साल से कर रहा है। 2017 में उसने एक काम शुरू किया था कि तालिबान और पाकिस्तान मिलके इंडिया के अंदर अटैक करना चाहते हैं, वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोजाना एक आधी ट्वीट करते हैं इंडिया के बारे में। वो क्यों करते हैं? ताकि दुनिया को याद रहे कि इंडिया क्या कर रहा है। वो दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि किसी भी वक्त उनको ये खतरा है कि इंडिया में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, जाली ऑपरेशन, और इंडिया ये अनाउंस करेगा कि ये जो हमला था या खुदकुश हमला था या ये जो बाकायदा हमला था, ये पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान ने मिलकर प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया इंडिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएं और पाकिस्तान मजीद फंस जाए। और जो सीपैक पाकिस्तान बना रहा है या जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल तो उसके अंदर रखना पड़ जाए। तो हमारे को नादान दोस्त जो हैं वो बगले में जाना शुरू हो गए, उन्होंने खुशियां मनाई कि जनाब ग़ज़वा इनका आगाज़ हो गया और अनाउंसमेंट शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अब्बास सतकज़ई साहब हैं तालिबान के रहनुमा, इसकी तरफ थोड़ी सी आप बैकग्राउंड समझ जाएं। और हम मासूम लोग इतने हैं कि हमने उस नैरेटिव पे खुशियां मनाना शुरू कर दी। आप देखिए कि आपके हालात क्या है, आप प्लान क्या कर रहे हैं। और एक जंग लड़ने से पहले आपको पूरी एक हिकमत अमली बनानी होती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है बेशक, फतह हमारी होगी बेशक, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ थोला रखें और ऐसी कोई स्टेटमेंट जो ना आई हो उसके ऊपर जो है वो ढोल ताशे ना बजाए जाए। सबसे पहले सदाकत भाई साहब, ये तालिबान की अनाउंसमेंट और इस पे इंडिया के ऊपर ईद के बाद ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज़ और इंडिया के ऊपर खुदकुश हमले और ये सारी चीज़ें, इन पे ज़रा अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे दें ताकि ज़रा रिकॉर्ड सीधा हो जाए। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में इस सारे मामले की बैकग्राउंड बताई है, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है और इसमें किसी हुकूमती इदारे या हुकूमती एजेंसी या हुकूमती किसी भी तरह का हुकूमत के इस बात को, इस बयानिए को ओनरशिप नहीं है। बिल्कुल हमें पाकिस्तान की सरजमीन अगर माजी में कहीं कोई इस पर इल्ज़ाम लगता भी रहा है तो जब से ये गवर्नमेंट आई है या बल्कि जब से एक पाकिस्तान ने एक अपना एक पूरा पोजीशन लिया आज से 8-10 साल पहले, उस हवाले से कभी एक पूरा एक स्टैंड लिया है और उस हवाले से कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के लोग कभी किसी दूसरे मुल्क कोई पॉलिटिकल या खुदा न खास्ता कोई ऐसी और कैंपेन में कभी शरीक नहीं होंगे। हमारे मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसको यकीन करते हैं। जहाँ तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर में पाकिस्तान का क्लेम है, उनकी जो इंडिजिनस जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। इस हद तक कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए, उन पे भारत का कब्जा नाजायज़ है और ये इंडो पाक की जो तकसीम, जो नामुकम्मल तकसीम है, उसका एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे है। दुनिया के तमाम बड़ी जगहों पे कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनल मसला है। हम उसको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, लिहाजा कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों को देने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बैकग्राउंड बताई सारे उस मामले की जहां FATF का इशू है और पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान को जो एक नई तरक्की मिली है, नई लीडरशिप मिली है, इसके साए में पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर दुनिया में अपना किरदार अदा करना चाह रहा है। हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाह रहे हैं इस खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, रियासती तमाम इदारों का यकसुई से यह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली खुद मुख्तारी की पूरी जो है वो उसका दिफा भी करेगा, लेकिन कभी किसी मुल्क में इस तरह के किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी ना सपोर्ट किया है ना कभी करेंगे और ऐसे तमाम बातें मेरा ख्याल है इररेलेवेंट है। अब राणा साहब देखें, जो इशू है तक उन्होंने बड़ा लंबा जहाद किया। पहले वो रशिया के साथ लड़ते रहे, फिर उनको अमेरिका से वास्ता पड़ गया, उन्होंने उनको भी नाको चने चबवाए। अब वो एक रियासत की तरफ जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ा जाए। वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायलॉग्स के अंदर बैठना शुरू हो गए हैं। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी जो है वो अफगानिस्तान होना चाहिए और है भी। जब तक आपके पाँव ज़मीन पर ना हो तो आप इधर उधर नहीं देख सकते।
तो आपके ख्याल में ये प्रोपेगेंडा इस वक्त क्यों जनरेट किया गया? इंडिया कोई एडवेंचर, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तालिबान की, तो उसामा बिन लादेन ये सारे वो लोग थे जिनको सेवियर्स कहते थे अमेरिकन। वाइट हाउस में इनके खाने होते थे और ये कहा जाता था कि जो दुनिया का जो नया नक्शा बन रहा है उसके अंदर ये वो लोग हैं जो इस नक्शे को बनाने के अंदर जिनका कलीदी किरदार है। तो अब हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है जिसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। आज पाकिस्तान को जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने जो पहली तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और अपने हमारे मुसलमान ब्रादर साथ वाले इलाकों में बैठे हैं उनका ख्याल रखना। तो क्या आज हम वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हम अगर वो जिम्मेदारी, और इस वक्त जो एक लहर आ रही है सर, जंग तो हमारे घर तक पहुंच गई थी, हम तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं इसमें। नहीं, मैं खान साहब बात ये कर रहा हूँ कि जिस तरह अब कुवैत के अंदर जो शाही फैमिली है कहना शुरू हो गई है, यूएई के अंदर ये वो सारे लोग हैं जहां पर इंडिया का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, वहां पर एक बाकायदा एक मुहिम चलना शुरू हो गई है कि इंडियन कारोबार बंद किए जाएं जब तक वहां के मुसलमान जो वहां पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसको लीड किया। बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इंडिया जो एक नया ये काम करने जा रहा है इसको यहीं पर हम सबको मिलकर मुत्तहिद आवाज बन के खत्म कर दबाना चाहिए। वो जिन मुसलमानों के मजलूम होने की आवाज पूरी दुनिया में उठाना शुरू हो गई थी कि मुसलमानों पे इस खित्ते में जुल्म हो रहा है, उनको जालिम साबित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा भारत फ्लोट करता है।